अर्जुन दास कहता है कि आपके बच्चों को त्योहारों पर कपड़े, मिठाई, खिलौने कौन खरीद कर देता है। एकलव्य दास है, उसके दोनों अंगूठे कट जाएंगे और उसकी चतुराई धरे की धरी रह जाएगी। इस तरह का एक उपाय मेरे पास है। इस तरह से अर्जुन दास से आचार्य कहते हैं। इस पाठ से ये संदेश मिलता है कि गुरु की सेवा करके उससे क्या है, उसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे सेकेंड सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज जो इस सेमेस्टर आपके लिए जो गद्य मंजूषा है, इसके अंतर्गत जो आपके लिए एक पाठ है, एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, इस पाठ के बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। पहले हम इस पाठ के जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। लेखक हरिशंकर परसाई, इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी नामक स्थान में 22 अगस्त 1924 ईस्वी को हुआ। इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के जो होशंगाबाद है, उस जिले के जमानी नामक एक गांव में 22 अगस्त 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, भूत के पांव पीछे, सदाचार का तावीज, बेईमानी की परत आदि। ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु जो है 10 अगस्त 1995 ईस्वी में हुआ। इनकी जो मृत्यु है वो 10 अगस्त 1995 को इनकी मृत्यु हुई। जो आपके लिए एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, वो पाठ जो है वो इस प्रकार शुरू होता है कि आचार्य द्रोणाचार्य जो है उनके 2 शिष्य हैं। आचार्य द्रोणाचार्य के 2 शिष्य हैं, एक है अर्जुन दास, दूसरा है एकलव्य दास। तो यहाँ पर क्या है, 2 शिष्य और एक गुरु, यहां से ही आपका पाठ शुरू होता है। आचार्य द्रोणाचार्य के 2 शिष्य थे, एक का नाम अर्जुन दास, दूसरे का एकलव्य दास। एक जो है शिष्य अर्जुन दास था और दूसरा एकलव्य दास। अर्जुन दास एक धनी बाप का बेटा था। अर्जुन दास जो है वो एक अमीर बाप का बेटा था, एक धनी बाप का बेटा था, जिसका प्रभाव जो है समाज में बहुत था। और वो क्या है, राज दरबार में भी उनका नाम होता था। राज दरबार में भी इनके पिता का नाम होता था। ऐसे ही एक अमीर परिवार से अर्जुन दास था। आचार्य रोज अर्जुन दास के घर जाते थे और अर्जुन दास भी रोज उनके घर आता था। उनकी और उनके परिवार की सेवा करता था। उनके साथ इतना घना था कि कोई यदि आंखें बंद करके आचार्य की कल्पना करता तो आचार्य का शरीर कल्पना में आते आते उसमें एक दुम निकल आती और दुम के छोर पर अर्जुन दास का चेहरा बन जाता। तो यहाँ पर अर्जुन दास जो है वो एक अमीर परिवार से था, एक अमीर बाप का बेटा था, जिसका समाज में बहुत ज्यादा ही प्रभाव था। जब अर्जुन दास जो है रोज आचार्य के घर जाता, आचार्य भी इनके यानी अर्जुन दास के घर में आते। इन दोनों का साथ जो है बहुत ज्यादा ही घना था। कोई आचार्य के शरीर की कल्पना करते तो उसके छोर पर यानी उसके दुम पर जो है अर्जुन दास का चेहरा बन जाता। इस तरह से इन दोनों का साथ था। इन दोनों की क्या है, ये शिष्य और गुरु जो है इतने निकट थे। और अर्जुन दास जो है आचार्य के घर आता और उनके परिवार की और आचार्य की सेवा भी किया करता था। एकलव्य गरीब आदमी का लड़का था, इसीलिए उसे आचार्य का साक्षात्कार बहुत कम होता था, पर गुरु के प्रति उनकी भक्ति थी। उसने अपने कमरे में द्रोणाचार्य का एक चित्र टांग रखा था और उनकी लिखी हुई एक कुंजी सिरहाने रखकर सोता था।
एकलव्य बहुत परिश्रमी था और बहुत चतुर भी था, पढ़ाई में भी बहुत चालाक था। एकलव्य और एक इनका जो शिष्य था एकलव्य, वो एक गरीब बाप का बेटा था और आचार्य का साक्षात्कार बहुत ही कम उसे मिला करता था। आचार्य का साक्षात्कार जो है वो बहुत ही कम मिला करता था। एक गरीब आदमी का ये एक लड़का था, पर गुरु के प्रति इसकी आस्था ज्यादा थी। वो क्या है, अपने कमरे में गुरु द्रोणाचार्य की एक तस्वीर जो है टांग रखी थी और जो उन्होंने जो लिखा था, जो लिखे हुए कुंज को क्या है वो अपने सिरहाने रखकर सोया करता था। इस तरह से अपनी गुरु के प्रति उसके यानी अपने गुरु के प्रति उसका आदर था, ये सम्मान था। और एकलव्य एक बहुत ज्यादा ही परिश्रमी विद्यार्थी भी था और एक चतुर विद्यार्थी भी था। अर्जुन दास त्योहार पर आचार्य के 5 बच्चों को कपड़े, मिठाई, खिलौने आदि खरीद देता। वो आचार्य को सिनेमा, नाटक दिखाता था। अन्य अध्यापकों की पत्नियों की क्लर्क कथाएं गढ़कर सुनाता था। गुरु का मनोरंजन करता था, उनका कुशल क्षेम पर ध्यान देता था। रात को उनके सामने अन्य आचार्यों की निंदा करता था। अर्जुन दास जो है त्योहारों पर उनके जो आचार्य के जो 5 बच्चे थे उनके लिए नए कपड़े, खिलौने, मिठाई सब लेकर आया करता था और आचार्य को जो है नाटक, सिनेमा ये सब दिखाया करता था। और जो अन्य अध्यापक हैं उनकी पत्नियों के जो भी इन्हीं कलंक कथाएं हैं उसको भी सुनाया करता था। आचार्य की बहुत ज्यादा ही प्रशंसा करता और दूसरे अध्यापकों की निंदा इनके सामने किया करता था। अन्य आचार्यों की निंदा भी ये किया करता था और अपने इन्हीं द्रोणाचार्य की प्रशंसा करते हुए उनके मन को बहलाया करता था। इस तरह से अर्जुन दास और जो है द्रोणाचार्य में घनिष्ठ संबंध था। एक दिन आचार्य और अर्जुन में इस प्रकार संवाद होता है। अर्जुन आचार्य से कहता है कि आचार्य, बच्चों को मिठाई, खिलौने और कपड़े कौन खरीद देता है और कौन आपको सिनेमा, नाटक दिखाता है? तो आचार्य कहते हैं, तू ही बेटा। फिर अर्जुन कहता है, क्या कोई दूसरा शिष्य है जो आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा करता है? तो ये एक दिन जो है अर्जुन दास और द्रोणाचार्य जो है इन दोनों में क्या है संवाद होता है। अर्जुन दास कहता है कि आपके बच्चों को त्योहारों पर कपड़े, मिठाई, खिलौने कौन खरीद कर देता है? तो यहाँ पर जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि अवश्य तू ही बेटा। तो फिर वो पूछता है कि आपकी प्रशंसा कौन करता है आपके मुंह पर? तो वो कहता है कि बेटा सिर्फ तू ही मेरी प्रशंसा करता है और आपको सिनेमा, नाटक सब कौन लेकर जाता है? तो आचार्य कहते हैं कि तू बेटा। तो यहाँ पर इस तरह का इन दोनों में संवाद होता है और वो कहता है कि आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा कौन करता है? फिर आचार्य से अर्जुन दास कहता है कि कोई अन्य शिष्य क्या आपकी प्रशंसा करता है? क्या आपके मन को क्या है वो प्रसन्न रखता है? तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं नहीं बेटा। फिर अर्जुन कहता है, क्या कोई ऐसा अध्यापक बचा है जिसकी निंदा ना करके मैंने आपका हृदय को दुखाया है? यहाँ पर अर्जुन दास कहता है आचार्य से, क्या कोई ऐसे अध्यापक की मैंने निंदा ना करके आपके मन को दुखाया है? तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं, तो आचार्य कहते हैं कि हाँ ये सत्य है, तुमने दूसरे अध्यापकों की निंदा करके मेरे मन को प्रसन्नता दी है। तो आगे अर्जुन दास कहता है कि क्या यह सत्य नहीं है कि आपके रीडर बनने में मेरे पिता का बड़ा हाथ है? तो आचार्य कहता है यह सर्वथा सत्य है। तो आपके रीडर बनने में जो कि क्या है मेरे पिता का हाथ नहीं है? तो वो बताते हैं कि क्या यह सत्य नहीं है? तो
क्या है, आचार्य कहते हैं कि यह सर्वदा सत्य है। और आगे विभाग अध्यक्ष बनने के लिए भी मेरे पिता ही आपका साथ देंगे, क्या यह सत्य नहीं है? इस तरह से फिर से अर्जुन दास पूछता है। तो यहाँ पर क्या है, आचार्य कहते हैं कि हाँ, क्या है, मैं अवश्य ही तेरे पिता की ही सहायता लूंगा विभाग अध्यक्ष बनने के लिए। इस तरह से इन दोनों में संवाद होता है। अर्जुन दास फिर कहता है, आगे विभाग अध्यक्ष बनने के लिए आप किसकी सहायता लेंगे? आचार्य कहते हैं कि निस्संदेह तेरे पिता की। अर्जुन कहता है कि यह बताइए गुरुदेव कि आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है? तो आगे जो आप विभाग अध्यक्ष बनेंगे, इसमें क्या आप मेरे पिता की सहायता नहीं लेंगे? तो यहाँ पर बताते हैं कि आचार्य अवश्य ही मैं आपके यानी अर्जुन दास से कहते हैं कि अवश्य ही मैं तुम्हारे पिता की सहायता लूंगा। फिर आगे जो है यहाँ पर अर्जुन कहता है कि ये बताइए कि गुरुदेव कि आपका सबसे प्रिय शिष्य कौन है? तो आचार्य कहते हैं, तू हाँ वत्स, तू ही मेरा प्रिय शिष्य है। इस तरह से यहाँ पर आचार्य कहते हैं, तुझसे प्रिय शिष्य ना कभी हुआ है और ना होगा। सहसा अर्जुन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, मुझे वर दीजिए कि मैं ही फर्स्ट आऊं और छात्रवृत्ति लेकर विदेश जाऊं। इसके बाद जो है अर्जुन दास अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है कि आशीर्वाद दीजिए कि मैं ही क्लास में जो है फर्स्ट क्लास आऊं, यानी फर्स्ट रैंक आऊं और छात्रवृत्ति लेकर मैं विदेश जाऊं। आप मुझे इस तरह का आशीर्वाद दीजिए। इस तरह से दोनों हाथों को जोड़कर अर्जुन दास खड़ा हो जाता है। यह सुनकर आचार्य थोड़ी देर सोच में पड़े रहे, फिर बोले, यह तो मैं भी चाहता हूं, पर वह एकलव्य इसमें बाधक होगा। वह सबसे कुशलग्रह बुद्धि है और परिश्रमी भी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी देर आचार्य कहे अर्जुन दास की बातें सुनकर कहे खामोश हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि ये मैं भी चाहता हूं कि तुम क्लास में फर्स्ट आओ और कहे छात्रवृत्ति लेकर विदेश भी जाओ, लेकिन इसमें जो है एक बाधा है, वो है एकलव्य दास, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही कुशल ग्रह बुद्धि है, बहुत चालाक है और बहुत ही परिश्रमी भी। इस तरह से द्रोणाचार्य जो है अर्जुन दास से कहते हैं। अर्जुन दास ने कहा, यह मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूं कि यदि मैं प्रथम नहीं आया तो गुरु की महिमा भंग हो जाएगी। आगे कोई शिष्य गुरु की सेवा नहीं करेगा और इस अधर्म परंपरा को आरंभ करने का कलंक आपको लगेगा। अर्जुन दास कहता है कि यहाँ पर यह सब मैं कुछ नहीं जानता, यानी क्लास में फर्स्ट आना है, ये बातें मैं नहीं जानता। और वो कहता है कि अगर मैं प्रथम नहीं आया तो क्या है, गुरु की महिमा भंग हो जाएगी, गुरु की महिमा भंग हो जाएगी और कोई शिष्य गुरु की सेवा नहीं करेगा। इस तरह से अर्जुन दास कहता है और कहता है कि इस अधर्म परंपरा को, ये जो अधर्म परंपरा है, इसको जो है आरंभ करने का कलंक आप पर लगे। इस तरह से अर्जुन दास द्रोणाचार्य को कहता है। तब आचार्य कहते हैं कि तेरी मनोकामना पूरी होगी, तू ही प्रथम आएगा। इस प्रकार दोनों में संवाद होता है। थोड़ी देर रुककर यहाँ पर द्रोणाचार्य कहते हैं कि तेरी मनोकामना पूरी होगी, तू ही प्रथम आएगा। इस तरह से अर्जुन दास और आचार्य में जो है संवाद होता है। उस शाम को क्या है, आचार्य ने अर्जुन दास से कहा, उसका अंगूठा मैं नहीं ले सका, पर मेरे पास एक उपाय भी है जिससे वो बच नहीं सकता। तुम्हारा एक पेपर जांच के लिए मुझे मिलने वाला है और दूसरा मेरे परम मित्र देवदत्त शर्मा को। इन दोनों में तुम्हारे 100 में से 99 नंबर मिल जाएंगे
और तुम एकलव्य से आगे निकल जाओगे। उसके दोनों अंगूठे कट जाएंगे, उसकी तीव्र बुद्धि और उसका अध्ययन धरे रह जाएगा। फिर जो है दूसरे दिन शाम अर्जुन दास से द्रोणाचार्य कहते हैं कि मेरे पास एक उपाय है। 2 पेपर हमारे पास आने वाले, एक पेपर मेरे पास और दूसरा पेपर मेरे मित्र के पास। तो इन 100 अंक के पेपर में तुम्हें 99 मार्क्स जो है तुम्हें मिल जाएंगे और इस तरह से तुम आगे बढ़ जाओगे। और जो एकलव्य दास है उसके दोनों अंगूठे कट जाएंगे और उसकी चतुराई धरे के धरी रह जाएगी। इस तरह का एक उपाय मेरे पास है। इस तरह से अर्जुन दास से आचार्य कहते हैं। अर्जुन दास निश्चिंत हो गया, उसे गुरु की क्षमता पर विश्वास था। वे विभाग में इतने प्रभावशाली थे कि उनकी मर्जी के खिलाफ पत्ता तक नहीं हिलता था। अर्जुन उस दिन से निश्चिंत हो गया और उसका प्रभाव कक्षा में ऐसा था कि उसके कहे बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। इस तरह का प्रभाव उसका कक्षा में था। दूसरे दिन आचार्य ने एकलव्य को घर बुलाया, उससे पूछा, वत्स, तूने अपने कमरे में मेरा चित्र क्यों टांग रखा है? दूसरे दिन आचार्य जो है एकलव्य को बुलाते हैं और पूछते हैं कि वत्स, तूने मेरा जो चित्र है उसे अपने कमरे में क्यों टांग रखा है? तो एकलव्य कहता है कि क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं और मेरी लिखी हुई कुंजी तू सिरहाने रखकर क्यों सोता है? आप मेरे गुरु हैं। इस तरह से उत्तर देने के बाद आचार्य पूछते हैं कि मेरी लिखी हुई कुंजी जो है तू क्यों अपने सिरहाने रखकर सोता है? तो यहां पर एकलव्य दास कहता है कि इसीलिए कि दिन में प्राप्त किया हुआ बिखरा ज्ञान रात में परीक्षा के प्रश्नोत्तरों में सिमट कर बंद हो जाए। दिन में प्राप्त किया हुआ जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो क्या है? जो बिखरा हुआ ज्ञान है वो रात में जो है परीक्षा के प्रश्नोत्तरों में सिमट कर बंद हो जाए। इसलिए आपके लिखी हुई कुंजी जो है मैं अपने सिरहाने रखकर सोता हूं। आचार्य ने ध्यान से देखा, फिर कहा, यदि तू मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। फिर उसकी ओर ध्यान से देखते हुए कहते हैं कि यदि तू मेरा शिष्य है तो क्या है, मुझे गुरु दक्षिणा दे। एकलव्य ने उत्तर दिया, मैं क्या दे सकता हूं गुरुवर? ना मेरी किराने की दुकान है, ना होजारी की। मेरे पिता से भी ईमान बेचते नहीं बना, इसीलिए निर्धन। जब आचार्य उसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं तब वो कहता है कि मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं? ना ही मेरी जो है किराने की दुकान है, ना ही मेरी होजारी की दुकान है। और मेरे पिता तो एक क्या है, ईमानदार व्यक्ति थे, उनसे ईमान जो है बेचने नहीं बना, इसलिए मैं गरीब हूं। मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दे सकता हूं? इस तरह से वो कहता है। तो आचार्य ने कहा, मैं वो वस्तु मांगता हूं जो तेरे पास है। तू मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर दे। उठा वह सुपारी काटने का सरोता और काट दे अंगूठा। आचार्य कहते हैं कि जो तेरे पास है वही मैं मांगता हूं। क्या है? सुपारी काटने का जो सरोता है उसे उठा और अपना दाहिना अंगूठा काट कर मुझे दे दे। वो कहते हैं कि दाहिना अंगूठा जो है उसे काट कर दे दे। इस तरह से जो है आचार्य एकलव्य से कहते हैं। एकलव्य शांत था, वह मानो इसके लिए तैयार था। उसने कहा, गुरुवर, अंगूठा तो मैं आपको सहर्ष काट कर दे दूं, पर यह आपके किस काम का आएगा? आचार्य ने कहा, सो मैं जानता हूं, मुझे एक महान परंपरा का निर्वाह करना है। यहाँ पर एकलव्य जो है शांत रहता है, जिससे कि वो अंगूठा काट कर देने के लिए क्या है, राजी हो। फिर वो कहता है कि गुरुवर, आपको अगर मैं अंगूठा
क्या है, काट कर दे दूं तो भी वो किस काम का। लेकिन यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि क्या है, सो तो मैं जानता हूं, मुझे एक महान परंपरा का, जो एक महान परंपरा है उसका निर्वाह करना है, इसलिए तुम्हारा अंगूठा चाहिए। अर्जुन की भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, मैंने उसे वर दिया है कि तू ही प्रथम आएगा, पर वह तब तक प्रथम नहीं आ सकता जब तक तू लिखने में समर्थ है। तू लिख ना सके और मेरा वचन पूरा हो, इसके लिए मुझे तेरा दाहिना अंगूठा चाहिए। फिर आचार्य कहते हैं कि अर्जुन को मैंने वचन दिया है कि वो ही क्या है, फर्स्ट आएगा। ये संभव तभी हो सकता है जबकि तू लिख ना सके, इसीलिए तुम्हारा जो है अंगूठा मुझे चाहिए। इस तरह से आचार्य जो है एकलव्य से कहते हैं। एकलव्य हंसा, फिर बोला, मगर दाहिना अंगूठा काट देने से भी आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। अगर मैं दाहिना अंगूठा काट कर भी दे दूं तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरा नहीं होगा, जो आपका उद्देश्य है वो पूरी नहीं होगी। मैं बाएं हाथ से भी उसी कुशलता से लिख सकता हूं, यानी उसी कुशलता से लिख लेता हूं। वो बताता है कि मैं बाएं हाथ से भी उतनी ही कुशलता से लिख लेता हूं। फिर आगे कहता है, जब मैंने होश संभाला और अपने नाम पर ध्यान दिया तभी मैं समझ गया था कि कोई गुरु कभी मेरा अंगूठा मांगेगा। मैं तभी से दोनों हाथों से लिखने का अभ्यास कर रहा हूं। दोनों अंगूठे काटने से आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है, पर शिष्य के दोनों अंगूठे इन्हीं कटवाने की परंपरा है नहीं। तो यहाँ पर अर्जुन दास कहता है कि जब मैंने होश संभाला और मेरे नाम पर मैंने ध्यान दिया तो मैंने सोचा कि भविष्य में ऐसा ही कोई गुरु मुझसे भी गुरु दक्षिणा मांगे, इसीलिए मैंने दोनों हाथों से लिखने का अभ्यास किया। मैं दोनों हाथों से उतनी ही कुशलता से लिख सकता हूं। हाँ, दोनों अंगूठे कटवाने के बाद आपका उद्देश्य पूरा हो सकता है, लेकिन ये दोनों अंगूठे कटवाने की परंपरा नहीं है। इस तरह से अर्जुन दास जो है आचार्य से कहता है। आचार्य निराश हुए, बोले, अधम, तूने गुरुद्रोह किया है, तूने दोनों हाथों से लिखने का अभ्यास कर लिया। खैर, मेरे पास दूसरे रास्ते भी हैं। आचार्य कहते हैं कि ए अधम, तूने दोनों हाथों से अभ्यास कर लिया लिखने का। फिर वो कहते हैं कि खैर, मेरे पास और भी रास्ते हैं। इस तरह से क्या है, आचार्य एकलव्य दास से कहते हैं। पेपर हो गए। अर्जुन दास और एकलव्य दोनों ने यथा बुद्धि प्रश्नों के उजार दिए। एकलव्य के मन में शंका थी, पर अर्जुन दास बिल्कुल निशंक था। उसे गुरु कृपा प्राप्त थी। अंतिम पर्चा करके शाम को अर्जुन आचार्य के पास गया। आचार्य मुंह लटकाए बैठे थे। पेपर हुए। इसके बाद जो है, पेपर होने के बाद जो है, यहाँ पर एकलव्य के मन में शंका थी, लेकिन आज इन्हीं अर्जुन दास के मन में कोई शंका नहीं थी। अंतिम पेपर हुआ और अर्जुन दास आचार्य के यहाँ पर गया। आचार्य मुंह लटकाए बैठे हुए थे। अर्जुन का उत्साह ठप पड़ गया। वो आचार्य के मुंह की तरफ देखता रहा। उसका जो उत्साह था वो ठप पड़ गया, धीमा पड़ गया। वो आचार्य की ओर देखने लगता है, क्योंकि आचार्य के मुंह पर 12 बज गए थे। वो क्या है, आचार्य मुंह लटकाए हुए बैठे हुए थे। आचार्य ने 30 सांस खींचकर कहा, मैं अधम, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर सकूंगा। भविष्य में कोई शिष्य गुरु की सेवा नहीं करेगा और आगामी गुरुओं की पीढ़ियां मुझे धिक्कारेगी। तो आचार्य जो है वो क्या है, एक ठंडी सांस खींचकर कहते हैं कि भविष्य में कोई शिष्य गुरु की सेवा नहीं करेगा। मैं अधम, मैं अपना वचन पूरा नहीं कर पाया, ना ही मैं अपना पूरा वचन कर सकता हूं। और आचार्य कहते हैं कि भविष्य में कोई शिष्य अपने गुरु की सेवा नहीं करेंगे।
और ये भी कहते हैं कि मैं आगामी गुरु की जो पीढ़ी होती है वो मुझ पर धिक्कारेगी। फिर अर्जुन ने पूछा, पर हुआ क्या गुरुदेव? आचार्य बोले, धोखा हुआ। पेपर जांचने के लिए ना मुझे मिला ना देवदत्त को उपकुलपति ने अपने हाथों से किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों को पेपर दे दिए। तो यहाँ पर जब अर्जुन दास पूछता है कि हुआ क्या, तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि जो पेपर हमें जांच के लिए मिलने वाले थे वो उपकुलपति ना ही हमें दी, बल्कि कोई अनजान व्यक्तियों के हाथ में उसे देकर क्या है, यानी उसको अनजान व्यक्तियों के हाथ में दे दिया। इस तरह से क्या है, आचार्य यहाँ पर अर्जुन दास से कहते हैं। अर्जुन ने कहा, पर ऐसा हो कैसे गया? पेपर किसे जाना है यह तो आपने ही तय कराया था। फिर अर्जुन कहता है कि यह कैसे हो गया? किसे पेपर जाना है यह तो आपने ही तय करवाया था। तो आचार्य बोले, पर एकलव्य ने मेरी रिपोर्ट कर दी थी। गुरु शिष्य दोनों सिर झुकाए बड़ी देर तक बैठे रहे। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, प्राचीन काल में भी एक एकलव्य हो गया है ना? आचार्य बोले, हाँ, पर उसमें और इसमें बड़ा अंतर है। वो पुण्य युग था, यह पाप युग है। उस एकलव्य ने बिना तर्क के अंगूठा काट कर गुरु को दे दिया था। इस एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखा दिया। तो यहाँ पर जो है, जब आचार्य बोले, पर एकलव्य ने जो है उपकुलपति को, यानी वहां पर क्या किया था, इसने रिपोर्ट कर दी थी। एकलव्य ने रिपोर्ट कर दी थी, इसीलिए पेपर जांच के लिए हमारे पास नहीं आए, ना ही मेरे पास ना ही मेरे मित्र के पास। अब दोनों मुंह लटकाए थोड़ी देर बैठे रहे। और यहाँ पर अर्जुन दास कहता है कि गुरुदेव, प्राचीन काल में एक एकलव्य था। वो बिना कुछ तर्क किए अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया। वो पुण्य युग था, ये पाप युग है। एक शिष्य ने अंगूठा काट कर दिया, इस एकलव्य दास ने गुरु को अंगूठा दिखा दिया। इस तरह से गुरु जो है अर्जुन दास से कहते हैं। इस पाठ से संदेश मिलता है कि गुरु की सेवा करके उसकी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, जो ही वो दे ना सके। साथ ही साथ ये यहाँ पर परिश्रम ही मनुष्य को सफलता के शिखर पर ले जाती है, ये भी पता चलता है। और इस पाठ से ये भी पता चलता है कि गुरु सिर्फ शिष्य की कार्यकुशलता और उसके परिश्रम को देखना चाहिए। इस पाठ से ये संदेश मिलता है कि गुरु की सेवा करके उससे क्या है, उसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, जो वो दे ना सके, ऐसी परीक्षा नहीं लेना चाहिए। और जो है उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी पता चलता है कि परिश्रमी मनुष्य जो है वो सफलता की शिखर पर पहुंचकर ही रहता है, वो हमेशा सफलता को पाकर ही रहता है। और इस पाठ से यह भी पता चलता है कि गुरु जो है सिर्फ शिष्य की कार्यकुशलता और उसके परिश्रम को देखना चाहिए, उसमें रहे कार्यकुशलता और परिश्रम को देखना चाहिए, ना कि कोई स्वार्थी विद्यार्थी की सेवाएं देखकर उसका पक्ष ले। ना ही जो स्वार्थी शिष्य होता है उसे उसकी सेवाओं को देखकर उसके पक्ष में जो है न्याय नहीं करना चाहिए, ये भी यहाँ से पता चलता है। गुरु के लिए उसके विद्यार्थी समान है, यदि वो गरीब हो या अमीर, कोई सेवा करे या ना करे, गुरु निस्वार्थ मन का होना चाहिए, उसे किसी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए। सभी विद्यार्थी गुरु के लिए समान, चाहे वो क्या है अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो सेवा करे या ना करे, गुरु के लिए हर एक विद्यार्थी जो है समान है। और किसी स्वार्थ में पड़कर किसी के पक्ष में भी न्याय नहीं करना चाहिए। और निस्वार्थ मन जो है गुरु का होता है, उसके मन में कोई स्वार्थ भावना नहीं होती। निस्वार्थ मन से जो है गुरु जो है शिष्यों के प्रति न्याय करना है, शिष्यों के प्रति जो है जो भी विद्या वो दे रहे हैं न्याय पूर्वक
सभी को एक ही समान विद्या देने की आवश्यकता भी पड़ती है। तो यहाँ पर गुरु का मन जो है निस्वार्थी होना चाहिए, ये संदेश भी यहाँ पर मिलता है। परसाई जी ने सामाजिक जीव की विसंगतियों और विरूपताओं का चित्रण ऐसे सहज रूप में किया है कि स्थितियों के अंतरशाल में निहित व्यंग अपने आप उभर कर सामने आ जाता है। परसाई हरिशंकर परसाई जी ने सामाजिक जीवन की विसंगतियों को इस पाठ में ऐसे दिखाया है जो कि अपने आप ही व्यंग जो है सामने उभर कर आ जाता है। आधुनिक युव वर्ग की मनोवृत्ति को व्यंगात्मक शैली में व्यक्त करते हुए अपने उद्गारों को व्यक्त किया है। जो आधुनिक युवा वर्ग है, आधुनिक युवा वर्ग है, उनकी जो मनोवृत्ति है उनको व्यंगात्मक शैली में व्यक्त करते हुए अपने उद्गारों को इन्होंने यहाँ पर व्यक्त किया है। एक और तो गुरु द्रोणाचार्य थे जिन्होंने अपने शिष्य एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, और एक और आज के शिष्य हैं जो गुरु को अंगूठा दिखा देते हैं। एक और तो गुरु द्रोणाचार्य थे जो अपने शिष्य से अंगूठा मांग लिया था। जो एक और वो शिष्य है वर्तमान में आधुनिक युग में, वो क्या है, अपने गुरु को अंगूठा दिखा देते हैं। इसमें ही संपूर्ण रचना का व्यंग छिपा हुआ है। प्रारंभ से अंत तक शैली में व्यंगात्मकता, चुटीलापन और कहीं कहीं हास्य विनोद का फूट भी देखने को मिलता है। तो जो एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया, जो ये पाठ है, इसमें शुरू से लेकर अंत तक एक व्यंगात्मक शैली जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ इसमें हास्य विनोद का भी, हास्य और विनोद का भी जो फुट है, यानी हास्य और विनोद का जो फुट भी देखने को मिलता है। हास्य और विनोद का फुट भी देखने को यहाँ पर मिलता है। और इस पाठ के द्वारा जो नव पीढ़ी है उनकी मनोवृत्ति के बारे में बहुत अच्छी तरह से इस पाठ के द्वारा हमें देखने को मिलता है। तो एकलव्य ने गुरु को अंगूठा दिखाया पाठ आपका इतना ही था। अगली कक्षा में किसी और पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।